पवन सिंह के बर्थडे में ज्योति सिंह जा रही है, क्या कहिएगा? है ज्योति सिंह जाई तो हाँ, हो सुनने गेलो में मान गेलो बर्थडे अब मार हो तो वहाँ खूना खूनी हो तो हम समझ गेलू। जितना पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, जितना खेसारी लाल के विरोध करने वाले लोग हैं, सबके मुंह में पहले करखा लग दी तो ऐसे से समझे, पूरा मुंह में करखा लग दी तो काहे करखा लगता कि ये है खेसारी लाल का पावर। पवन भैया अगर आप बर्थडे मनाइएगा भी तो पता चलेगा ज्योति सिंह आ रहा था, कमाड़ी बंद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही हाल हंगामा होगा। पवन सिंह के बर्थडे में क्या खेसारी लाल यादव जी जाएंगे? जाना चाहिए, लेकिन कौन मुंह से जाइएगा, यही सोच समझ के जाइएगा। तीनों को पगला देंगे, कहाँ पगला देंगे, कहाँ कोई पागल होकर काके रांची बांग्लादेश गया, कहीं गया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल देते हैं ना, थोड़ा सा बोलने से पहले खेसारी भैया थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आपको सुनने वाले हर जाति हर वर्ग के लोग होते हैं, सही बात है कि नहीं? और हमको इनके कुछ कास्ट के लोग हमको गाली देते हैं, सोचते हैं समीर चौधरी ये बोलता है वो बोलता है। ए भाई सुनो, राम भक्त और परशुराम भक्त और कृष्ण भक्त सब हम लोग एक के होते हैं। बाकी हमारा गाड़ी देवे वाला वही हो ढेला पोछवा सब, जो दो चार गो खेत में आगे जाओ तो हाँ मोबाइल चले देते हकते हकते हमारा गाड़ी दे दो तो। बाकी भैया इतने कहबो, हमारा गाड़ी देवे से कोई फायदा नहीं है, हम समाज कल्याण के लिए बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं। और अच्छा बोले तो थोड़ा पैसा मिलो ना, थोड़ा सा कहीं मांगे के लियो तो भैया हम किसी का घर परिवार चला के बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? हम आप लोग की तरह नहीं है जो फोन पे कमेंट में गाड़ी दे के बैठ गए हैं। हमारे बोलने से किसी का घर चल रहा है, किसी को दो पैसा का रोजगार मिल रहा है। अगर मान लो हम बहन के चैनल पे नहीं बोलेंगे तो मॉल उल में कपड़े आर बेचेगी, नहीं तो शूटिंग आर में जाएगी, डांस करेगी। तो अलग रास्ते में जाने से अच्छा नहीं कि समाज के लिए माइक उठाइए, आपके आवाजों को आप पहुंचाने का काम कर रहा है कि बिल्कुल। तो ये चीज समीर चौधरी सोचता है, इसलिए हम माइक में आते हैं, इसलिए मीडिया वाले हमारे पास आते हैं। अच्छा जितना लोग हमारे पास आता है सबके सपोर्ट करे कि नहीं? जितना पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, जितना खेसारी लाल के विरोध करने वाले लोग हैं, सबके मुंह में पहले करखा लग दी तो ऐसे से पूरा मुंह में करखा लग दी तो काहे करखा लगता कि ये है खेसारी लाल का पावर। ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव जी उसी दिन गाना को रिलीज करेंगे जिस दिन पवन सिंह जी का गाना आएगा। देखो अभी एगो बहुत बड़ा बात बोलबो, चलो खेसारी भैया अगर पवन सिंह को अपना बड़ा भाई मानते हैं तो अगर 5 तारीख को खेसारी लाल यादव पवन सिंह के नाम से कोई गाना बना के अगर रिलीज कर देते हैं तो जितना पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, जितना खेसारी लाल के विरोध करने वाले लोग हैं, सबके मुंह में पहले करखा लग दी तो ऐसे से पूरा मुंह में करखा लग दी तो काहे करखा लगता कि ये है खेसारी लाल का पावर। पवन सिंह के प्रति गाना गा दिए, पवन सिंह को लेकर उन्होंने गाना बनाया, तो ये चीज होना चाहिए था। बस हम रिक्वेस्ट करेंगे खेसारी भैया से कि एक आध गो गाना ऐसा ला दीजिए ताकि सबको मुंह में करखा लगे कि खेसारी लाल का विचारधारा वैसा नहीं है। अब देखिए वो गाना भी आएगा बहुत जल्द, खेसारी भैया कोई एगो गाना ऐसा गाएंगे जिसमें पवन सिंह को ही दर्शाएंगे, नाम लेंगे उनमें कि हमारे भैया हुए पावर स्टार, अब भोजपुरी के हिलैले हुए 4 चांद करके ऐसे से करके। मैंने हम राइटर तो नहीं है, अखिलेश भैया राइटर है, तुम अखिलेश कश्यप उनका से लिखवा दिया 2-4 गो गाना, फिर बोलिया तो हमने भी गाना कुछ टूटी फूटी लिख देंगे। अगर वही गाना जो आप 5 तारीख को छोड़ रहे हैं कहीं उस गाना में पवन भैया का जिक्र हो जाता है, पवन सिंह का उसमें पोस्टर लगता है, बर्थडे सेलिब्रेटर सॉन्ग गा देते हैं, तो खेसारी भैया का फिर मूर्ति बनना चाहिए। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कलाकार देखते हैं, भगवान विष्णु जी के सामने शंकर जाते हैं तो नतमस्तक होते हैं, तो आप लोग भी एक कलाकार है, एक भगवान है आप लोग, तो आप भी पवन भैया के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पवन भैया भी आपको गले मिलाते हैं। ये हुआ एक कलाकार की पहचान, तो यही होना चाहिए बस। पवन सिंह की माँ बहुत सम्मान कर रही है, जिनके साथ पवन सिंह गाने में काम किए हैं। 5 तारीख का गाना रिलीज हो गया है, अच्छी बात है। और ऐसे भी पवन सिंह की माता जी को तो हम पहले प्रणाम करते हैं, और कहीं ना कहीं चाची का विचार एक अलग है और अच्छा लगता है। चाची ऐसे भी देखो, जिस माँ का हाथ बेटे पे रहे तो वो बेटा का कभी भी सर्वनाश नहीं होता, हमेशा विकास से होता है। तो पवन भैया का हमेशा विकास ही हुआ और हो रहा है। देखो अभी तुरंत बीजेपी उनको सीट दिया ना जी, दिया ना सीट उनको, हम तो जान रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मंत्री बनेंगे। लेकिन देख रहे पवन सिंह के माँ पवन सिंह को कुछ समझा रहे हैं कान में और फिर बहुत ज्यादा दुलार प्यार कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम अक्सर देखते हैं, अच्छा लगता है। हाँ माँ बेटा का जोड़ी दम अच्छा लगता है देखने में। हाँ ऐसे भी पवन भी हमेशा अपनी माँ का हमेशा सम्मान किए हैं, और माँ भी जो हमेशा उनको डांटते भी रहती है, मारबो करती है, ऐसा थोड़ी है। बोलिए ना, कहने के पवन भाभी को लाने के लिए कहिए। क्या करा, दूसरा भाभी लिए है भैया। पवन सिंह के बर्थडे में ज्योति सिंह जा रही है, क्या कहिएगा? ज्योति सिंह जाई तो हो मान गेलू बर्थडे, अब मार हो तो वहाँ खूना खूनी हो तो हम समझ गेलू। अरे भैया पत्नी का कर्तव्य वो होता है कि गांव की पत्नी को देखिए, पति मार के लोला फुला देता है, तब माई के बोलते हैं मई पति ना मारलक है, यही चापाकल में मुंह फूट गए टकरा के। और आप जिस तरह से अपने पति को बदनाम किए, उसका नाम बेच के चुनाव लड़ने गए, तो पहले आपको शर्म करना चाहिए था कि आप उस पति के लिए लड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता था कि फिल्म का हीरो है, शादी हो ये है वो है। तो बाकी पवन भैया अगर आप बर्थडे मनाइएगा भी तो पता चलेगा ज्योति सिंह आ रहा था, कमाड़ी बंद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही हाल हंगामा होगा। अब वीडियो झूठो पवन सिंह खुद इनवाइट कर रहे हैं, आप कह रहे दरवाजा बंद करने के लिए? नहीं किए हैं, नहीं किए होंगे, नहीं
7 तारीख को ज्योति सिंह का बर्थडे है, क्या कहिए? यही सब हमारा पेट हमारा भरल हो, जब बुखार लग जाए तो ज्यादा बोल में था।